नमस्कार। आइए सद्भावना समाचार पर आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं लखनऊ के दो मशहूर और मारूफ हस्तियों से। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री पीसी कुरील जी से, और आपके बराबर में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के मोहम्मद आफाक साहब भी हैं। तो हम सबसे पहले पीसी कुरील साहब से पूछना चाहेंगे कि सर, इतने दिनों से जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक छोटी सी मांग है उनकी कि एमएसपी की गारंटी दें, उधर भारत सरकार ये कह रही है कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। तो इस संघर्ष में कहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, इस पर आपके अपने क्या विचार हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार। सही गलत की बात तो करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यह देश है और देश में रहने वाले लोग हैं और देश जो है लोकतंत्र से चल रहा है। आज किसान जो इस देश का है, जो इस देश के लोग हैं, उन लोगों ने जो चुनाव किया है, जिससे सरकार बनाई है, तो वो सरकार ये कह के आई थी कि हम इनकी आय दोगुना करेंगे, और इसके बाद जो आम लोगों को तमाम तरह की घोषणाएं की थी कि भाई हम 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार लगाएंगे, काला धन जो है इन गरीबों कमजोरों का है, जो लूटा गया है वो विदेश में जमा किया है, उसको हम ले आएंगे और 100 दिन के अंदर हम ले आएंगे और सबके जेब में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे, ये उनका हिस्सा है, ये कह रहे थे। दूसरी बात है, सबको रोजगार देने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको काम ये नहीं करना था, केवल कहना था, वोट लेना था, क्योंकि जैसे सरकार आती है फिर इसके बाद कहते हैं जुमला था। तो वही हाल आज किसानों के साथ है। किसान बड़ा संगठित होकर और एक मत से बड़ा वोट उनको किया, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि ये देश के वो लोग हैं जो मानो हिंसक है। ये देश में बहुत विद्वान लोग जान रहे थे कि ये जो अंग्रेज शासन था उससे जो संघर्ष हो रहा था उसमें भी ये शामिल नहीं हुए थे। ये वो एक व्यवस्था है जो झूठ पर टिकी है और किसानों का वही आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो उन्हीं का एमएसपी जो है चलाया हुआ है कि भाई मिनिमम प्राइस रेट का, तो वो नहीं दे रहे, वो गारंटी नहीं दे रहे, लिखित में नहीं दे रहे, कह रहे रहेगा, लेकिन मौखिक तौर से कह रहे हैं, लेकिन मौखिक तौर से आज तक उनकी कोई बात सही नहीं निकली है। आज तक जो भी किसानों के हित में या देश के हित में या लोगों के हित में जो बात कही है वो बात है कोई भी सच नहीं है, ये इसलिए विश्वास किसानों को नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई लिखित हमें दीजिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये भी एक जुमला है, किसानों की आय दोगुना करना और एमएसपी की जो गारंटी दी जा रही है मौखिक तौर पे, ये भी एक जुमला है पूरी तरीके से। अब देखिए एक घटना आपको बता देता हूँ, जो व्यवस्था देश में सरकार है जिनकी जो चला रहे हैं, यह देश जो है जब अंग्रेजी शासन था तो उनका 4 जिलों में एक उनका राज्य था, पेशवाओं के नाम से, पेशवा लोग ब्राह्मण उसके हुकूमत कर रहे थे, और वहां पर एक अध्यादेश ऐसा जारी किया जो इस देश के जो देश जहां माना जाता कि ये बौद्धों का देश था, बौद्ध के थे, तो बौद्ध लोगों के साथ उन्होंने एक जुमला एक जो है एक जियो जारी किया, अध्यादेश जारी किया। वो अध्यादेश ये था कि मानव से उन्हें बाहर करने के लिए, वो पीछे झाड़ू आगे मटके की जो थी कहा, तो वो उन्होंने जारी किया और ऐसा कि उसको इन्होंने बार बार कहा कि इसको वापस ले लो नहीं तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन ये नहीं माने। तो अंग्रेजों से मिलकर अंग्रेजों ने संसाधन दिए, इन्हें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का कत्लेआम किया या उनको धूल चटा दिया। और इसके बाद भी वो उस युद्ध से या उस आक्रोश से ये नहीं समझ पाए आज तक कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को भी इतना भगाओ कि जहां तक भाग सके। तो आज ये देश में जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार वो कर रहे हैं, तो इतना बढ़ गया है कि ये सरकार नहीं, ये अन्यायी अत्याचारी है, और इसीलिए जो है देश में किसानों के साथ हो रहा है। किसान भी नहीं सोच पा रहा है कि आज भी उनके विरोध में सीधे युद्ध कर रहा है। अगर इस युद्ध की स्थिति तो बनाए रखे, लेकिन अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा वो उस तैयार करना चाहिए फार्मूला कि हम काम कर रहे हैं तो हम काम करेंगे, हम जो है इसमें जो उत्पादन कर रहे हैं उसको भी हम बेचने का काम हम करेंगे।
आज जो व्यापारियों को लाया गया है, जो भंडारण नीति लाई जा रही है, तो उसको किसानों को चाहिए कि हम इस आंदोलन में उस चीज़ को उतारें कि भाई हम ही भंडारण का भी कार्य करेंगे, हम गांव स्तर पर भंडारण करेंगे। जैसे वो भंडारण करते हैं कि सरकार की मदद से या शेयर सिस्टम से लोगों से जो है पैसा लाकर और जो मदद करते हैं और इस देश की जो है संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो ये भी जो है शेयर सिस्टम चलाकर बैंक का लोनों सहारा लेकर ये जो भी कर सकते हैं, लोगों के का सहयोग लेकर ये भंडारण कर सकते हैं। जिसका जितना सहयोग है उसको उसी हिसाब से उसका बेनिफिट भी उसको जाना चाहिए। इस तरह जैसे वो कर रहा है उसी तरह से हम भी उतार के ले आए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये सरकार जो है ये न तो करेगी, वो मिट जाएगी, क्योंकि उनके अंदर इतना अहंकार है। वो एक ऐसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले हर समुदाय के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आपने अभी वर्तमान सरकार के अहंकार और अत्याचार की बात की, तो इस पर एक सवाल जहन में उभर के आता है कि जो सदियों से इस भारत देश में सदियों से एक व्यवस्था चली आ रही, वर्ण व्यवस्था, तो उस वर्ण व्यवस्था में किसानों और दलितों के साथ खास तौर से अत्याचार ही हुआ है। तो उस पर आपको इस वर्तमान सरकार से ही इतनी अपेक्षाएं क्यों हैं? नहीं, उससे यही हमारी अपेक्षाएं तो नहीं है, लेकिन जो समाज है वो अपेक्षाएं रख रहा है, क्योंकि वो उसको अपना अंग मान रहा है, उस देश का जो है हिस्सा मान रहा है कि नहीं जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं, ये मान रहा है। तो समान रूप से उसका साथ मान रहा है कि इंसान हमारी तरह है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपने को इंसान नहीं मानता, वो अपने को भगवान मानता है। वो एक व्यवस्था है। नहीं, वो व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था की वही आ रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वाली, वो तो तब से आज तक चली आ रही है। तो आज भी उसे हम आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? नहीं, उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हम वहाँ गुलाम बनने की स्थिति आ जाएगी ना, फिर से हम जो है गुलाम बन जाएंगे। तो गुलाम बनने के लिए तो थोड़ी कोई है। आज जो है आदमी सब समझदार है और विज्ञान का युग है, तो वो जो है बराबरी चाहता है, वो इक्वलिटी चाहता है, वो भेदभाव नहीं चाहता, वो स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता के लिए लड़ा था। स्वतंत्रता जब हुई तो पहला नेतृत्व ने कहा था कि हम इस देश को सब लोगों ने मिलकर जीता है, इसलिए मिलकर चलाएंगे। तो लेकिन इस बात को और लोग तो कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसको नकार दिया है कि नहीं, सीधे सीधे अब ये देश हमारा है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद चुनाव भी बंद हो जाएगा, या लोकतंत्र जज्बाती हो गया है। एक आपको और घटना जोड़ देता हूं कि जो ये 14 का जो चुनाव हुआ था, उसमें मुसलमान का यहाँ पर आबादी के आधार पर करीब 22% या 20% जो है आबादी उसकी है, लेकिन एक भी सांसद उसको नहीं चुना गया। इसका मतलब लोकतंत्र क्या हो गया? लोकतंत्र नहीं रहा, वो जज्बाती हो गया लोकतंत्र। तो पैसे से बिकने लगा, पैसे से पूंजी से खरीदे जाने लगा। तो ये स्थिति जो पैदा हो रही है, तो ये लोकतंत्र तो बिल्कुल एक तरह का गुलाम की स्थिति पर आ गया कि लोकतंत्र ही गुलाम है। वर्तमान जो व्यवस्था है इस समय, वो इतिहास को बदलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मुगलों के समय में भारत कैसा था और आज उसका एकदम उलट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुगलों के समय भारत कैसा था, उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर रोशनी ये डालना चाहता हूँ कि बदलने की स्थिति तो हम कह सकता हूँ, लेकिन वो बदलने की स्थिति नहीं, वो जो पूर्व में भारत इन्होंने बनाया था कि इस देश में जो है जो तमाम वर्ण व्यवस्था जात के आधार पर जो देश को रचा था, और जैसे एक घटना हमने 1818 की बताई, जो वो जो है भले इनका नुकसान हो जाएगा, भले ये जो है मौत की तरफ चले जाएगा। अभी आपको एक घटना और बताई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब एकता और समानता की बात चल रही थी, बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया था कि इस देश में प्रतिनिधित्व अगर स्थापित कर दिया जाए तो यह देश जो है स्वतंत्र से सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो गांधी ने उठाता है कि नहीं, हम चूंकि हिंदू का अछूत अभिन्न अंग है, इसलिए हम इसे अलग नहीं होने थे। उन्होंने केवल दलित पर डाल दिया और उठ के चले गए और उसको जो है कि दबाव डाल के बाबा साहब से जो है समझौता आरक्षण पर करा दिया। आरक्षण देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हिस्सेदारी से खत्म कर रहा है, वो गुलामी की तरफ ले जा रहा है, वो रिफ्यूजी की तरफ ले जा रहा है। तो अगर इस देश में